नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, 3 राज्यों के चुनाव, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, और हलचल बढ़ गई है क्योंकि त्रिपुरा की वोटिंग 16 तारीख को है। आज हो गई 12, परसों 14 तारीख को कैंपेन समाप्त हो जाएगा। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 5 सीटें उन्होंने अपने सहयोगी आईपीएफटी को दी हैं, जबकि आईपीएफटी उनसे नाराज है। पिछली बार उन्होंने 8 सीटें जीती थी और जितनी सीटें आईपीएफटी ने जीती थी उतनी सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन में उनको नहीं दी हैं, जबकि ट्राइबल्स में उनकी बहुत ज्यादा पैठ है। इसके अलावा वहां पर टिपरा मोथा नाम की एक नई पार्टी आई है जो करीब 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वो ट्राइबल्स पार्टी है। और ये बहुत विश्लेषक कह रहे हैं कि वो पार्टी 10 से ज्यादा सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी। मैं त्रिपुरा के बारे में थोड़ी सी बात पहले एक चार्ट के द्वारा आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर मैं अपने जो विश्लेषक है हमारे साथ उनके साथ आता हूं। 60 सीटें हैं, 28 लाख वोटर्स हैं, अब थोड़े से बढ़ गए होंगे, 30 लाख हो गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी को 43.6% वोट मिले थे, 35 सीटें मिली थी। लेफ्ट फ्रंट सीपीएम को 16 सीटें मिली थी, लेकिन उनके वोट बीजेपी से ज्यादा थे, 44.4%, तो 1% वोट ज्यादा था। आईपीएफटी को 7.4% वोट थे और 8 सीटें थी, और बाकी जो अन्य, इसमें कांग्रेस को सिर्फ 1.8% वोट थे, एक भी सीट नहीं थी। लेकिन इस बार टिपरा मोथा बीच में आ गई है, जिसने सारा गणित बिगाड़ दिया है। इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए, और मेघालय और नागालैंड जिनकी की खासतौर 60 और 60 सीटें हैं, उनका चुनाव 27 को है। लेकिन आज हमारी मुख्य भूमिका फिलहाल हम त्रिपुरा के ऊपर रखेंगे और थोड़ी बात मेघालय के ऊपर और नागालैंड पर भी करेंगे। एक विशिष्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका परिचय करवा देता हूं। दिनेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कि आपने जा रहे फिर भी आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार आपका। और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सेंगर जी हमारे साथ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी, आपकी समय की बाध्यता है तो मैं उसकी कदर करता हूं, तो पहले मैं आपकी फीड ही लेता हूं कि त्रिपुरा का चुनाव, दुख इस बात का है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की पूरी ब्रिगेड वहां पर है। नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां वहां पर, अभी एक और होनी बाकी है। साथ में नड्डा की कई रैलियां हुई हैं, अमित शाह की कई हो गई हैं, और बाकी पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज उतरी हुई है। कांग्रेस की ओर से कोई नहीं है, राहुल और प्रियंका तक नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद उम्मीद थी कि पॉलिटिकल कैपिटलाइजेशन में बाहर निकल के चुनाव क्षेत्र में तो आएंगे, एक रैली तो करेंगे कम से कम, वो भी नहीं है। दिनेश जी, आपकी टिप्पणी। सर नमस्कार सबको। देखिए, मैं पहले भी ये चर्चा का विषय रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो एन मौके पर अपना जो स्टांस है वो शो नहीं कर पाते हैं, जो कि इलेक्शन को लेकर होना चाहिए। जो एग्रेसिव मोड, अभी देखिए आप, हम बात कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये यात्रा हुई और इतना मासिव इसको रिस्पांस मिला, अनएक्सपेक्टेड। तो राहुल गांधी खुद कहते रहे हैं कि बहुत अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस मिला है और हम अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के लोगों को एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर दिखें। लेकिन इलेक्शन के दौरान आप त्रिपुरा को इग्नोर कर रहे हैं। आप मेघालय में कोई नहीं जा रहा है, 2 दिन बाकी वहां पर इलेक्शनियरिंग के रह गए हैं आपके पास। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें आप तो, क्योंकि पहले भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है वहां पर, उनका आंकड़ा 0 ही है और हो सकता है कि अभी भी वो 0 ही रहता। लेकिन वहां उनकी प्रेजेंस का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को अपना जो ऑरा है वो वहां क्रिएट करना पड़ेगा, वहां अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी। क्योंकि कुल मिलाकर जब हम 24 के इलेक्शन की तरफ देखते हैं तो होने वाला क्या है, एक सीट मायने रखेगी, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी बहुत गर्त में जा चुकी है और इस वक्त कांग्रेस को अपनी प्रेजेंस वहां शो करनी पड़ेगी। त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, 60 सीटें थी, 35 पहले ही बीजेपी के पास है। बीजेपी हैज एन एज ओवर सीपीएम के, वहां पर 16 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो नई पार्टी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो 10 सीटें ले जाने की अगर बात कर रही है, तो
तो डेफिनेटली वहां पर एक हंग असेंबली का और इशारा हो रहा है। लेकिन अगर आप उस हंग असेंबली में देखिए, जब भी एक कहावत है कि जब बहुत सारा विपक्ष होता है और बहुत सारे लोग वहां पर दंगल में होते हैं, तो शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में। तो यहाँ पर कांग्रेस अगर उस शेयर को देखना ही नहीं चाह रही है, ये एक अपने आप में बहुत मतलब जो अनप्रेसिडेंट इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, जिसको बात करते हैं कि हम यहाँ पर त्रिपुरा में या नॉर्थ ईस्ट में अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करना है, आप घर बैठ जाएंगे। आप थक गए हैं क्या? ये इतना लंबा सफर करके आए हैं, उसके बाद आप दिल्ली बैठ गए हैं। आपका ना नेशनल प्रेसिडेंट वहां जा रहे हैं, आपके ना प्रोमिनेंट लीडर्स, ना राहुल, ना प्रियंका, ना खड़गे जी वहां पर है। आपके पास एक बैटरी है, आपके पास शशि थरूर है, आपके पास ये पवन खेड़ा जी हैं। मतलब आपको किसी ना किसी को तो वहां पहुंचना चाहिए था ना सर। तो कुल मिलाकर एक ऐसा लग रहा है कि वहां पे सरेंडर कर दिया है। सेम इज द केस विद गुजरात। गुजरात में क्या किया है उन्होंने? गुजरात में अदरवाइज अगर हिम्मत करते, कुछ कोशिश करते, तो सीटों को नहीं बना पाते सरकार, लेकिन सीटें जितनी थी उतनी तो रिटेन कर पाते। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक परिदृश्य है, पॉलिटिकल प्रेजेंस जो शो करनी है आपको, डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हेड काउंट ही है। चाहे वो असेंबली में लेना है आपको, चाहे आपको वो लोकसभा में लेना है। तो जब तक वो वहां पर आप लोग स्ट्रांग नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने वहां इग्नोर कर दिया, वहां उनको किसके सहारे छोड़ दिया? या आपको यूं लगता है कि वहां हमारे को कोई पूछने वाला ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है। वहां पर कांग्रेस ने अगर पिछले इलेक्शंस में कुछ किया है या प्रेजेंस अपनी शो की है, तो वहां पर ऐसा नहीं है। कैडर तो है, कुछ लोग तो हैं जो कांग्रेस को जानते हैं, और नेशनल पार्टी है। कम से कम ज्यादा नहीं तो एक दो दौरे प्रियंका और राहुल के हो जाते। वैसा नहीं करना था तो किसी सीनियर लीडर को दिल्ली से वहां पर परमानेंट बिठा देते। जैसे प्रियंका गांधी हिमाचल में बैठी और उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन उनके यहाँ बैठने का इम्पैक्ट ये हुआ कि पार्टी कलेक्टिवली इलेक्शन लड़ी। वहां पर रेबल्स नहीं थे, वहां पर इश्यूज जो थे उनको अच्छे से प्रेजेंट किया गया। तो कुल मिलाकर रिजल्ट फेवरेबल हुआ ना। तो यही बात है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है और अगर आपको राजनीति करनी है और देश के लोगों के साथ को एक जिसको अल्टरनेटिव देना है, तो आपको तो हर कहीं अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। जी।